विकृतिषु तथा तद्विकृतिषु अथवा जागस्य सवनेषु धनप्रदानकारिणं देवं अभिजाचन्ति स्तुवन्ति वर्धयन्ति पूजयन्ति वा स एव धनदाता देवता सा एव धनदात्री देवता देवता शब्द स्त्रीलिंग सा एव धनदात्री देवता अस्मभ्यं धनानि ददातु इति जजमानाः आशास्महे बुझीगला। अच्छा तापर को आम जा ये दुर्गाचार्य जो पुणी सॉरी दुर्गाचार्य जास्काचार्य पुणी थे जो व्याख्या कर देखा आम आग को जा एवं आमको देखा अच्छे प्रकृत में द्रविणोदाह देवता किए सेठी जमी तुम्हें देखिल वैश्वानर देवता वैश्वानर आदित्य कार मत थिला वैश्वानर आदित्य को मानकर मत थिला किरे वैश्वानर आदित्य जागिक मानकर मत एठी सेमती का जागिक मानकर मत वैश्वानर आदित्य तार प्रतिपक्ष मत कौन बा सिद्धांत पक्ष कौन थिला वैश्वानर कह वैश्वानर कह अग्नि किए कही वैश्वानर शाकपुणी शोभनम हाँ शोभनम तो एथि सेमती का पूर्व पक्ष अच्छी और आर सिद्धांत पक्ष अच्छा ठीक अच्छे कौन करिया एमती हो तो नेट रे टिके प्रोब्लेम होची आ कौन करिया तमर हो कि मोर हो कार होची अच्छा तेबे तत्कह द्रविणोदाह किए एवं प्रश्न आसला अथ द्रविणोदाह पदे देवता तत्व विचारयति एवं द्रविणोदाह जो पद अच्छी तो से पदरे देवता तत्व को विचार करवा तत्को द्रविणोदाह ये को कहीं है तुमको मुझे प्रकृत में तत्कह द्रविणोदाह किंतु तुमको कही कौटी कौटी ओकार हो जाए विसर्गर कौटी कौटी हो जाए जदि अकारांत पदरे अकारांत विसर्ग होता है तेरे परपद जदि वर्गर प्रथम नहीं तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण हाँ किंबा हकार जवरल यही माने जदि थे ताहले सेठी ओकारटा सॉरी विसर्गटा ओकार हो तेणु तत्कह पर द अच्छी दटा वर्गर कौ वर्ण कौ स्थानीय वर्ण वर्गर कौ स्थानीय वर्ण द तृतीय बस तृतीय हाँ तेणु तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण थिले तो पर पूर्व विसर्ग ओकार हम जदि अकारांत होइथिबो जदि आकारांत होइथिबो लोप होइजिवो हैला तो एठी तत् इंद्र इति क्रोष्टुकी देख केते निरुक्त माने निरुक्त संप्रदायर आचार्य मानकर नाँ को तुमे देख क्रोष्टुकी तांकर किसी बही कौन आमको मिलूँ हाँ शाकपुणीकर किसी पुस्तक अच्छी ना क्रोष्टुकींकर अच्छी ना तुम्हें षोलाष्टवी ना पढ़ी किसी अच्छी तो सेमानंकर प्रामाणिक ग्रंथ सब कड़े गला ता मध्य विचार योग्य तो तत्र इंद्रः इति क्रोष्टुकी सह बलधनयोः दातृतमः सह सर्वा बलकृतिः इंद्र अटंती द्रविणोदाह कारण से भी धन दे था से भी बल दे था ये कथा को किए कहते आचार्य क्रोष्टुकी कहते सह नाम सह इंद्र बलधनयो बलरवि धनरवि दातृतम प्रधान दाता सर्वश्रेष्ठ दाता अटंती तस्य च सर्वा बलकृति कारण संसार में जिते बलपूरक परक कर्म होता है ताहा इंद्रंकर कर्म बोली आम जाचे नहीं तुम्हें पढ़ी ना रे पिला माने इंद्रंकर जिते भक्ति कौन
कौन पढ़ी भक्ति साहचर्य पढ़ी से इंद्रंकर कर्म तीन प्रकार समस्त तीन तीन कर्म कहुए इंद्रंकर कर्म कौन थिला कह इंद्रंकर कौन कर्म सेटा अग्निकर इंद्रंकर कर्म मु पचारुची हाँ इंद्रंकर कौन कर्म थिला जल प्रदान रस प्रदान तापरे तीन टा कर्म इंद्रिय ना इंद्र कर्म एव तत् है हाँ याच यत्किंचित बलकर्म इंद्रकर्म एव तत् है सेटा हूँ रस हाँ रसानुप्रदानं वृत्रवधः जाच काच बलकृति इंद्रकर्म एव तत् है हाँ बस ठीक अच्छे ठीक अच्छे इंद्रंकर ये तीन कर्म भितर ये बलकृति भी अच्छी तेणु बलकृति कहले जहाँ किसी संसार में बलपुरा परक कर्म ता इंद्रंक मध्यम होची माने आम शरीर रे भी तुम्हें तुम्हें देख गोटे भारी जिनस उठेला बेले तुम्हें कौन कर आमर देख तुम्हें जो निश्वास टाक बंद करना उठे था ना गोटे भारी कौन कौन कौच रे इतिश्री तो जहाँ किसी बलपरक कर्म अटे ताहा इंद्रंकर कर्म बोली कहुई भारी पदार्थ उठेला बेले तुम शरीर में समस्त शक्ति को एकत्र करके उठाऊच से श्वास प्रश्वास को बंद करके तुम उठे था तो सहीटा आमर कहुई उपनिषद उपनिषद कहुई प्राण और अपान आमर जो दुईटा जाक नासारंध्र प्रवाहित होती तुम्हें ताकू बंद करके शरीर में जो पंचवायु अच्छी ता भर व्यान मध्यम तुम्हें उठे था प्राण अपान को बंद कले व्यान बलवत्तर हुए तेणु बलवत्तर व्यान मध्यम तुम्हें उठे था बोली से कहुई है तो ये बलपरक तेणु व्यान हुए तो व्यानर देवता इंद्र तेणु बलपरक जहाँ जहाँ कर्म करुच से सब कर्म हूँ इंद्रंकर तो क्रौष्टुकी ही आचार्य मन्यते इति शेष मन्यत ई अच्छी बोली जो ये एकार लोप लोप अत्र हेतुमाह आदि कहीं कारण कौन ना सह इत्यादि ना दातृतम अतिशयन दाता जमती से तुम्हें कहुई ना अग्नि सूक्त कहुई सर्वप्रथम रत्नधातमम बोली कहुई हाँ रत्नानाम श्रेष्ठ दाता रत्नधातमम तम प्रत्यय लगी तो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ अर्थ तम प्रत्यय होता है तेणु दातृतम बोली कहुई अतिशयन दाता बोली से अतिशयन रत्नानाम धारयितारंग पोषयितारंग बोली अर्थ अग्निसूक्त अत्र च इति हेत्वर्थकः अभिधान विग्रहे ही बलम द्रविणमुच्यते एठी से कहउचंती तो हेत्वर्थकः हेतु अर्थक तमाने बलर जे हेतु धनर जे हेतु से होचंती इंद्र है बलकृति ही च इंद्रस्य सर्वा तस्मात् इंद्रो द्रविणोदाह इति तन्मतम तो बलकृति ही जहाँ किसी संसार में बलयुक्त कर्म अच्छी से सब इंद्रंकर कर्म बोली से कथा को कहुई केमती जानिले ये कथा सब कथा कथा जो कथा को जे कहला तार प्रमाण को दवा को पड़ो तार प्रमाण होची रुक मंत्र होची तार प्रमाण रुक मंत्र रे कथा कहुई इंद्र धन दौरान इंद्र बल भी दौरान देख कौन कहुई मंत्र देख ओजसः जातम उतम अन्य एनम इति आह इति चाह तो यहाँ एक मंत्रर अर्धांश पूरा मंत्रटा पर दि जाइए तो मंत्रदृक् ऋषि एक कथा कहते अधिपतित्व कृत एवं बलेन अभिसंबंध ये होचंदी बलर अधिपति तेणु बलर जे अधिपति तो समस्त बलर से होचंदी सर्वश्रेष्ठ दाता बोली ये कहुई तस्मात् उक्तम जत् तस्य दाता तस्य बलर दाता होचंदी इंद्र तथा ही अश्वात पूरा मंत्र ये कहगला अश्वात इयायेति जदवत् अंत्यजो जातम उतमन्य एनम तो प्रथम जो मंत्रर द्वितीय पादटा को ये उदाहरण भाव में आमर दि जाइए ओजसः ओजस शब्दर षष्ठी पंचमी एक वचन एक प्रथमा बहुवचन पंचमी एक वचन षष्ठी एक वचन रे ओजसः हम तेणु ये किंतु पंचमी एक वचन अर्थ प्रयोग होती ओजसः जातम ओजसः माने बलरू जी जात उत उत माने अथवा अपिच जो जमती प्रयोग अन्य एनम अन्य कश्चित एनम एहांकु तो अर्थ आम पूरा मंत्रर अर्थ देखिले आम यार अर्थ मन्योः ईयाय हर्मीषु तस्थौ जतः प्रजज्ञ इंद्रो अस्य वेद तो ये मंत्रर शक्तिपुत्रस्य
गौरीवीति ही आर्ष एटा गौरीवीति ऋषि ना गौरीवीति ही शक्तिंकर पुत्र गौरीवीति होचंदी मंत्र द्रष्टा मारुतम त्रिष्टुभं मरुद्गण होचंदी एथि देवता एवं त्रिष्टुभ छंदरे अछि अधिकांश इंद्रंकर मंत्र इंद्रंकर सहचारी बा इंद्रंकर सहचर बा तांको सहायक सहायता प्रदान करिथानि मरुद्गण बोली वर्णना आमर अच्छी अंतरिक्ष स्थानीय देवता एमाने तो मरुद्गण तेणु इंद्रंकर संबंधी होइथिबारु त्रिष्टुप छंदरे अच्छी मंत्र तो इंद्र सामर्थ्यम दृष्ट्वा इंद्रंकर बल को देखिकी केचित एनम कही कही एहांकु एनम इयाय नाम तांकर आगतः तो उदितवान वा इति वदन्ति हाँ इयाय नाम इंद्र को तांकर बल को देखि कहीकि तांकर निकट को आसिले बा से उदय हेले बोली कहि थांती तो आदित्यात बा अयम इयाय ये आसिले कोठो आसिले इंद्र आदित्यंकर निकटरू आसिले तो आदित्यात इयाय आगतः जत उत अपि च तथा ही अहम एनम ओजसह बलात् तो एहांकु ओजसह बलात् बलराशि जात बोलिका तो जातं मन्ये एहांको मु माने ऋषि निजे कहउचंदी ऋषि किए से एठी ऋषि होचंदी शक्तिंकर पुत्र गौरीवीति होचंदी एठी ऋषि से कहउचंदी जे केही केही इंद्रंकर बल को देखिकी सी आदित्यंक ठारू आसिले बोली कहि थांती आ मु एहांको बलरु जात बोली जानिची हला पुणी कौन अर्थ अच्छी तो यथा अयम अति बलवान लक्ष्यते कहीं बलरु जात बोली मु कहबी ना से अत्यंत बलवान अटंती जे बलरु जात से ही बलवान हो पार तो जतः असौ वृत्रादीन प्रभृत बल पराक्रमान हतवान वृत्र प्रभृति महान पराक्रमी वृत्रासुर को जे बद्ध कर वृत्र शब्द को प्रकृत में जास्क कौन अर्थ कर किए कहीपर वृत्र शब्द को जास्क को अर्थ रे व्यवहार कर किए कह मेघ शोभनम मेघ बोली अनावृष्टिर राक्षस मेघ बोली करिसंती जोथिपई प्रकृति रे सब प्रतीक देख गोटे कहानी सिना कहुई प्रकृति रे ता भितर केते संकेत निहित अच्छी देख तो अनावृष्टि मेघ जितेबाला ढांकी दौची जल को सेतेबाला जलटा पृथ्वी को आसुनी ताको इंद्र कौन करुँच पवन मरुद्गण द्वारा मरुद्गण होती वायु वायु द्वारा प्रेरित प्रेरित कला फल से परस्पर भितर संघर्ष होची संघर्ष ही वृत्रासुर ताको संग्राम बोली कहुई तो से वृत्रासुर को बद्ध करुच्ची माने ताको जो अनावृष्टि मेघर जो अनावृष्टि तत्व अच्छी ताको से नष्ट कर दौचे नष्ट कला फल वृष्टि धारा पृष्ठ को प्रवाहित होची यही होची आ भितर संकेत मेघवृत्र बद्ध मेघ वृत्रासुर संग्राम चारिआडे आमर अच्छी तुम वेदरे तुम जो बही खोलिदेव तादेह पाइब इंद्रवृत्र संग्राम तो इंद्रवृत्र संग्राम होची एया जास्कर मतरे यही होची तार संकेत बोली से ताको वर्णना करचंती अच्छा तापरे तो जतः असो वृत्रादीन प्रभृत बल पराक्रमान हतवान इति अर्थ प्रभृत प्रचुर बलशाली वृत्र को जे बद्ध कले अथवा अथवा मन्यो शब्दर अर्थ कौन मन्यु जमती शिशु सेमती मन्यु षष्ठी एकवचन पंचमी एकवचन बा मन्यो अर्थ कौन मन्यु माने पिला माने रुद्र सूक्त पढ़ीच ना तुम शतरुद्रीय होम रे अथ ते मन्यवे नमः बाहुभ्याम क्रोध शोभनम क्रोध तो मन्यो क्रोधात दीप्ते हेबा ये दीप्ति अर्थ रे भी होची मन्यु क्रोधरु अथवा दीप्तिरु इयाय ये अन्य अर्थ अथवा कहले विकल्प अर्थ प्रथम अर्थ बोले कहीं कहीं यहाँ सूर्यंक ठार उत्पन्न बोली मन करुँच सूर्यंक ठार ये उदित होकर आसिले बोली कहते यहाँ मु बलरु जात होती बोली जानी कहीं ये महान बलशाली वृत्र प्रभृति राक्षस मान हतबद्ध करते आउ एक अर्थ विकल्प अर्थ है जे ये क्रोधरु बा दीप्तिरु जात बोली कहुई तत एव हर्म्येषु अर्थ हर्म्य शब्दर अर्थ कौन पिला माने हर्म्य हर्म्य माने नहीं गृह तो नहीं हाँ विशाल प्रासाद को हर्म्य बोली कहा जाए अट्टालिका हर्म्य कहा जाए हाँ बड़ बड़ प्रासाद को हर्म्य बोली कहा जाए तो मेघदूतम उत्तर मेघरे अलकापुरी वर्णन हर्म्यर वर्णना बहुत सुंदर होती माने कहा जाए जमती माने ज्योत्स्ना धौत हर्म्य बोली ज्योत्स्ना धौत हर्म्य बहुत सुंदर श्लोक अच्छी से सब पढ़ाऊला जो मन था मन ना बहुत सुंदर श्लोक एत सुंदर वर्णना हुए तो पृथ्वी कौटी ना बहुत सुंदर वर्णना अलकापुरी हूँ
ହେଉଛି କେଉଁଠି ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକରେ ମାନେ ରୂପାରେ ତିଆରି ହର୍ମ୍ୟକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ତ ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେଠି ଅଛି। ତ ହର୍ମ୍ୟେଷୁ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧେଷୁ ଯୁଦ୍ଧେଷୁ ହର୍ମ୍ୟେଷୁ ଏଠି କିନ୍ତୁ ହର୍ମ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ସମୟରେ ତୁମେ ବେଦରେ ଲୋକର ପ୍ରୟୋଗ ବେଦର ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ହଁ ଏଠି ଦେଖ ହର୍ମ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ହର୍ମ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ। ତ ହର୍ମ୍ୟେଷୁ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ବନ୍ଧେଷୁ ଯୁଦ୍ଧେଷୁ ସୁସମୃଦ୍ଧ ଗୃହେଷୁ ବା ଦୁଇଟା ଯାକ ଅର୍ଥ ଅଛି। ମାନେ ଲୋକର ଅର୍ଥ ସଂକୁଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ, କିନ୍ତୁ ବେଦରେ ପ୍ରସାରିତ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅର୍ଥ ପ୍ରସାରଣ ଅର୍ଥ ସଂକୋଚନ ଏଇଟା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ତ ବେଦରେ ଆମକୁ ତାର ମାନେ ଯେତେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଅର୍ଥ ସବୁ ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଥବା ସୁସମୃଦ୍ଧ ଗୃହରେ ବା ଉଦକାହରଣାଦି ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତେଷୁ ମେଘବଧ କର୍ତ୍ତୁଷୁ ଉଦକ ମାନେ ଜଳହରଣ କରି ନେଇଛି କିଏ ମେଘ ହେଲା, ତାକୁ ବୃତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉଦକାହରଣାଧିକାର ଯୁକ୍ତେଷୁ ମେଘବଧ କର୍ମସୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ନା ମେଘବଧ ରୂପକ ଉଦକ ହରଣ କରିଥିବା ବୃତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ରୂପକ ଯୁଦ୍ଧରେ ହେଲା। ତତಸ್ಥौ ତିଷ୍ଠତି ଯିଏ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମେଘ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ବୃଷ୍ଟିର ଦେବତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଅନାବୃଷ୍ଟିକୁ ହତ୍ୟା କରି ଅନାବୃଷ୍ଟି ରୂପକ ବୃତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳ ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସହାୟକ ଇନ୍ଦ୍ର ବା ବୋଲି ବୃଷ୍ଟିର ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ସହାୟକ ଏ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ବନ୍ଧ। ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅଥବା କିಂ ଜାନିମଃ କୁତଃ ଅପି ଅୟମ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜାତଃ ଇତ୍ୟତଃ ଅଥବା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଇଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରୁ ଜାତ ଅଟନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର। ଓଜସ୍ ବୋଲି ବଳ, ଓଜସ୍ ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ଅଥବା ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଲା ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ, ଯୋଡ଼େ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥ କୁହାଗଲା, ଏଠି ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥକୁ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ। ଯତଃ ଯସ୍ମାତ୍ ଅୟମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଃ ପ୍ରଜାତଃ ଯେହେତୁ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାତ ହେଲେ ତଦ୍ ଅସ୍ୟ ଜନ୍ମନଃ ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଇନ୍ଦ୍ର ଏବ ବେଦ ଯେହେତୁ ଇଏ ଏଇଭଳି ଜାତ ହେଲେ ମାନେ ମହାନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବଳଶାଳୀ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମେ ମହାଭାଗ୍ୟାତ୍, ଭାଗ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେଠି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା କିଏ ମନେ ରଖିଛ କହିବ? ଅଣିମା ମହିମା ଲଘିମା ଗରିମା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାକାମ୍ୟ ଇଷିତ୍ୱ ଅସିତ୍ୱ। ଶୋଭନମ୍, ଅତି ଶୋଭନମ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମନେ ରଖିଛ, ଗୁଡ୍, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବ ସେମିତି ହେଲା। ତ ଅଣିମା ମହିମା ଲଘିମା ଗରିମା ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରାକାମ୍ୟ ଇଷିତ୍ୱ ବସିତ୍ୱ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏଇ ଅଷ୍ଟ ഐশ্বର୍ଯ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବତା କହିବା। ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଗୁଣ ଏହି ସିଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଏମାନେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନୌ ନିଧି କେ ଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇନି। ତ ଆଠଟା ସିଦ୍ଧି, ଏଇ ଆଠଟା ସିଦ୍ଧି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ଦେବ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ। ତ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଆଠଟା ଗୁଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା ଯିଏ ସିଦ୍ଧ କରିନେବ ସେ ଦେବତାତ୍ୱ ପାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ତ ନ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଜ୍ଞାତୁମ୍ ଇଷ୍ଟ ଇତି ଭାବ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବାଟ ନାହିଁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ମହାବଳଶାଳୀ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ର ଆଇଦର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ନା ସେ ବଳରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ଅଥବା ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ କ୍ରୋଧରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ଯିଏକି ହର୍ମ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରାମରେ ବା ସମୃଦ୍ଧ ଗୃହରେ ବୃଷ୍ଟିକୁ ହରଣ କରିଥିବା ବା ଜଳକୁ ଉଦକକୁ ହରଣ କରିଥିବା ମେଘକୁ ହନନ କରି ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଲା। ଆମକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଲେଖିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ମତ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦ୍ରବିଣୋଦାହା କସ୍ମାତ୍। ତୁମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଲେ କ'ଣ କି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଦ୍ରବିଣୋଦାହା କସ୍ମାତ୍ ଲେଖିନିଅ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ରବିଣୋଦାହା କସ୍ମାତ୍ इति निर्वचनेन सह द्रविणोदाः इन्द्रः इति प्रतिपादय। द्रविणोदाः इन्द्रः इति प्रतिपादय। द्रविणोदाः इन्द्रः इति प्रतिपादय। द्रविणोदा इंद्र ए होची पूर्वपक्ष, जहाँकि क्रोष्टिकींकर मत। क्रोष्टुकी है, क्रोष्टुकी ही कवि ही जमती होता है सेमती क्रोष्टुकी ही हर्षेकर मुनि ही कवि ही भाया। अच्छा, यही मंत्रर आम अर्थ करवा। मंत्र तुमको अर्धांश दि जाइए सेतिकी को देख तुम्हें सेतिकी नहीं पूरा मंत्र कहया पड़ो, ना अर्थ बुझा पड़ोनी। तो को लेख
एनम् अश्वात् ईयाय, एनम् अश्वात् ईयाय इति ब्राकेट रे वदन्ति, ईयाय इति वदन्ति। पूर्णच्छेद यत् उत ओजसः जातं, ओजसः जातं मन्ये, ओजसः जातं मन्ये। पूर्णच्छेद मन्योः ईयाय, मन्योः ईयाय बा, बा ब्रैकेट रे, मन्योः ईयाय बा। पूर्णच्छेद हर्म्येषु, हरिम्येषु तस्थौ। पूर्णच्छेद यतः प्रजज्ञे, यतः प्रजज्ञे, जज्ञ इति ज वर्गीय, यतः प्रजज्ञे तत् इन्द्रः, तत् इन्द्रः वेद, तत् इन्द्रः वेद। अर्थ करिबा द्रविणोदाः इन्द्रः इति अर्थे, द्रविणोदाः इन्द्रः इत्यर्थे प्रधानस्तुतिः, इति अर्थे प्रधानस्तुतिः शक्तिपुत्रेण गौरीवीतिना, शक्तिपुत्रेण गौरीवीतिना व दीर्घै गौरीवीतिना त्रैष्टुप् छन्दसा, त्रिष्टुप् छन्दसा, त्रैष्टुप् नहीं त्रिष्टुप् छन्दसा दृष्टास्ति, त्रिष्टुप् छन्दसा दृष्टास्ति। इन्द्रस्य सामर्थ्यं दृष्ट्वा, इन्द्रस्य सामर्थ्यं दृष्ट्वा तम् इन्द्रं व्यापनशीलात् मेघात्, व्यापनशीलात् मेघात् आदित्यात् वा आगतः इति जनाः वदन्ति, आगतः इति जनाः वदन्ति। अपि च बलात् एषः जातः इति, बलात् एषः जातः इति मया मन्यते, बलात् एषः जातः इति मया मन्यते, मन्यते। यतो हि एषः वृत्रादीन् बलशालिनः, वृत्रादीन् बलशालिनः स्वपराक्रमेण हतवान्, स्वपराक्रमेण हतवान्। अथवा क्रोधात् दीप्तेः वा, क्रोधात् दीप्तेः वा जातः इति, जातः इति। शत्रुवध संबंधीषु, शत्रुवध संबंधीषु युद्धेषु सुसमृद्ध गृहेषु वा, सुसमृद्ध गृहेषु वा, सुसमृद्ध गृहेषु वा उदकाहरण कारिणम्, उदकाहरणकारिणं मेघम्, उदकाहरणकारिणं मेघं वधं कृत्वा
एषः तिष्ठति वधं कृत्वा एषः तिष्ठति अयम् ऐश्वर्यात् जातः इति अतः अयम् ऐश्वर्यात् जातः इति अतः जातमात्रेण एषः इन्द्रः इति एषः इन्द्रः इति ऋषिः जानाति इन्द्रः इति ऋषिः जानाति ऋषिः जानाति तार एटा पूर्व पक्ष गला पूर्व पक्षर मात्र इंद्र द्रविणोदाह क्रौष्टिकींकर मत सिद्धांत पक्ष तापरे परपक्ष वा सिद्धांत पक्ष उत्तर पक्ष अथापि अग्निम द्रविणोदशम आह अग्नि को द्रविणोदश बोली कहा जाइछि ए कथा कहार मत पूर्व परपक्षर मत जोटा कि निरुक्तकार मानकर मत परपक्षटा क्रौष्टुकी जड़े जाज्ञिक तेणु जाज्ञिकर मत को सब खंडन कर निरुक्तकार तांकर मत को उपस्थापन करिसेंती हैला अथ अयमपि अपरः हेतुः इंद्रस्य द्रविणः दत्वे जद अयम अग्नि द्रविणोदशम आह इति मंत्रदृक् ब्रवीति अग्नि होचंदे द्रविणोदय कथा को मंत्रदृक् ऋषि कहिसेंते एठी मध्य मंत्र प्रमाण अछि सेठी भी मंत्र प्रमाण अछि मंत्र सबथि पई अछि निश्चित भावरे उदाहरण भावरे सह मंत्रः मृग्यः सेही मंत्र मृग्यः नाम कण तुम्हें जदि किए कुमार संभवम पढ़िथिब नहि रत्नम मृग्यते नहीं न रत्नम मृग्यति कण नहीं रत्नम कण नहीं माने रत्नम ही मृग्यते रत्न को समस्त अनुसरण करते रत्न क्या अनुसरण करे नाही ए वाक्य पार्वती कहुई हाँ शिव कही ना पार्वती को सेठी कहुई पंचम सर्ग कुमार संभवम जदि कहीं पढ़ी जानी हाँ नहीं रत्नम मृग्यते कण अन्वते ही तत् यही प्रकार लाइन सेठी अच्छी यहाँ गोटे प्रोभर भाया व्यवहार होता है आम संस्कृत में ये वाक्यटा तेणु मृग्य माने शब्दर अर्थ कौन कही सारे अर्थ कह पिला माने मृग्य मृग्यते नहीं मृग्यते माने खोजिबा अनुसरण करिबा अन्वेषण करिबा मृग्यते खोजिबा रत्न को कहीं खोजेनी ए रत्न क्या खोजेनी रत्न को समस्ते खोजती यही प्रकार वाक्य से कहुई है तो अथ अयमपि अपर हेतु इंद्रस्य द्रविण दत्वे जद अयम अग्नि यहाँ आउ गोटे अर्थ इंद्रका माने द्रविणोदापाई जे कि अग्नि होचंती द्रविणोदाह इंद्र नुहंती है अयम अग्नि आह इति मंत्रद्रष्टा ऋषि कहिसेंती आउ सह मंत्र मृग्यः से मंत्र अनुसरणीय से मंत्र अन्वेषण करवा उचित केचित् तो द्रविणोदाह पिबतु द्रविणोदशः कहीं यही मंत्रटा को उदाहरण भाव में दौरान हाँ द्रविणोदाह पिबतु द्रविणोदशः जदि तुम परीक्षा होता यही लाइनटा निश्चित भाव में पड़े परीक्षा रे बहुत इंपोर्टेंट 3 मार्किया आशयं स्पष्टयत बोली तो द्रविणोदाह पिबतु द्रविणोदाह धनदाता पिबतु द्रविणोदशः पिबतु पान करंतु प्राप्त हुंतु द्रविणोदशः माने एठी ऋत्विक मानक ठारू हबि ग्रहण करंतु ये अर्थ रे ही एठी कहा जायछि प्रकृत रे हाँ तेणु अग्नि को लक्ष्य करी कथा एठी कहा जायछि तेन किम इति अपेक्षायाम आह एहा कोन बा ए प्रसंगटा कोन ए अपेक्षा रे परवर्ती वर्णना करा जायछि आज सेति थाउ हला।